तरीन शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की टीम में एक बड़ी लड़ाई हो चुकी है ड्रेसिंग रूम में। मारो सालो एक दूसरे को मार मार के जो है वो एक दूसरे का पिछवाड़ा लाल कर दो। इतना मारो एक दूसरे को कि मैदान में व्हील चेयर्स के ऊपर बैठ के आओ। हाँ, मतलब अब तो पाकिस्तान वाले भी सुन सुनकर थक चुके हैं, पक चुके हैं कि यार कितनी बार इनका होगा, मतलब कहां तक होगा। पीछे से शाहीन आया, गुद्दी पे 2-3 दिए उसके, खेत तूने मेरी कप्तानी छीनी, ये ले उसका बदला। आपस में लड़ाइयां हुई, अब ये क्रिकेट हो रही है या कोई भाईजान स्टेट ड्रामा हो रहा है या कोई मजाक हो रहा है। जब ये बात अब ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम में भाईजान आकिब जावेद ने प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके जो है बात बोली गई, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और यहां तक उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब को चाहिए। लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीजों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं। इन खिलाड़ियों को शर्म नहीं आती है कि तुम लोग जो है वो अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो और तुम लोगों ने ये बकवासपन शुरू किया हुआ है। कभी तुम लोग मैदान में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हो, कभी तुम ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हो, कभी तुम लोग जो है वो कैप्टनसी के लिए भूखे पड़े हो। मैं ये जो आपने ड्रेसिंग की बात की ना, मैं ये मैसेज भी लड़कों को देना चाहता हूँ। हम मतलब मैं जर्नलिस्ट हूं या आप बैठ के क्रिकेट पे बात करते हैं, आपका हक है। जब टीम, मैं भी बहुत तनकीद की, जब टीम अच्छा नहीं खेलती आप तनकीद करें, बट मुझे लगता है कि हमारे अल्फाज का चुनाव बेहतर जरूर होना चाहिए। उसमें कहीं पर जाती ईगो नहीं आनी चाहिए, जाती झगड़ा झलकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की टीम के बनने वाले नए कैप्टन सलमान अली आगा ने मैनेजमेंट को शिकायत लगाई है भाई, और शिकायत उन्होंने जो 2 से 3 खिलाड़ियों के हवाले से लगाई। सिकंदर बख्श साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब बड़े मासूम से लगते हैं और इनको एक्शन लेना चाहिए, ये ढीलापन सही नहीं चलेगा। इतना मारो एक दूसरे को कि मैदान में पट्टियां बांधे हुए जो आप लंगड़ाते हुए मैदान में आओ। वैसे भी जो आप कुछ लंगड़े तो है ही है बीच में, और तो कुछ बचा नहीं हुआ है। उस टीम में परफॉर्मेंस कहां से आएगी? वो टीम मैच कैसे जीतेगी जिस टीम के सारे खिलाड़ी एक पेज पर ही नहीं है, जिस टीम में 4 से 5 आपने कैप्टन भर्ती किए हुए हैं जो सारे अपने लिए खेलते हैं कि भाई हमें कैप्टन बनना है। अभी कौन से खिलाड़ियों के हवाले से उसने शिकायत की है? शाहीन अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ। जी हाँ, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम का इस टाइम माहौल इन्होंने खराब किया हुआ है। शादाब खान को टीम में भर्ती किसने करवाया? सकलैन मुश्ताक ने। और वजह यह है कि शादाब खान वाइस कैप्टन नहीं, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनेगा। शाहीन अफरीदी बगैर परफॉर्मेंस के इतने साल क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो बंदा जो है शाहिद अफरीदी का जो है वो दामाद है। ये शादाब खान और शाहीन अफरीदी की अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, ये पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के दामाद हैं और जिसकी वजह से इनको बार बार नवाजा जाता है, बगैर किसी परफॉर्मेंस के बार बार इनको जो है टीम का हिस्सा बनाया जाता है। आप देखें शादाब खान कहां परफॉर्मेंस किया, लात मार के टीम से बाहर किया था उन्होंने, और अब दोबारा से पर्ची की बुनियाद पे ये बंदा वाइस कैप्टन बन के टीम में आ गया। शाहीन अफरीदी पिछले 3 सालों में एक परफॉर्मेंस मुझे बता दें जिसकी वजह से ये T20 में लगातार पाकिस्तान की जानब से खेल रहा है। सबसे पहली बात, मोहसिन नकवी साहब शरीफ बंदे नहीं है, मासूम बंदे नहीं है। ठीक है, शरीफ बंदे होंगे, मतलब हैं, बट मासूम बंदे नहीं है। पहली बात तो ये है, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप के 3-4 स्ट्रॉन्ग बंदों में से एक हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, CD है उनके पास है और बहुत कुछ उनके पास है। किसी मासूम बंदों को नीचे नहीं होंगी ने पाई। पहली गल तो ये। दूसरी बात, आप खुद ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने क्लब मैच खेला मगर नेशनल T20 मैच नहीं खेला। आपका खुद दिमाग इतना काम करना चाहिए कि एक बंदा जो क्लब का मैच खेल रहा है वो नेशनल T20 मैच क्यों नहीं खेलेगा? सबसे पहले ये दिमाग से काम लेना भी सीख लीजिए। कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, मैं इनको नहीं कह रहा, कोई भी हो, ये सीखने मतलब वैसे ही छोटी सी बात है समझने की खुद भी। वैसे तो एंकर साहब को खुद ये सवाल कर देना चाहिए था कि भाई ना ये दसो जरा क्लब मैच खेल रहा है, 3 दिन रोजे रखकर मैच डे टाइम में खेले, नेशनल T20 के बेशतर मैच फ्लड लाइट में हो रहे हैं आफ्टर अफ्तारी, तो बंदा जो रोजे रख के मैच खेल रहा है क्लब का मैच, वो नेशनल T20 मैच क्यों नहीं खेलेगा? ये कॉमन सवाल है, एक कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, क्यों नहीं खेलेगा? पहली बात। दूसरी बात, बहुत से असल में प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे बहुत से दोस्त हैं जर्नलिस्ट जो खबर चला देते हैं विदाउट के क्लैरिफिकेशन, पता नहीं मन में आता है, ख्वाब आता है, अगले दिन खबर दे देते हैं
कि रिजवान ने इनकार कर दिया कि वो T20 मैच नहीं खेलेंगे। अभी कईयों ने लिखा हुआ था कि बाबर आजम ने इनकार कर दिया वो नहीं खेलेंगे, वो कल खेले। अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताए ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉक से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फन के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक नहीं, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर नहीं तो इससे मजाक नहीं उड़ाता वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो आप कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है डेली क्रिकेट न्यूज एंड फैक्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, न्यूजीलैंड से करारी शिकस्त मिलने के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में ही लड़ाई कर बैठे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि कुछ सीनियर खिलाड़ी 3-4 हैं जो हमारी बात को ही नहीं मान रहे हैं और मौका मिलने पर हमें ही ड्रेसिंग रूम में कूट दे रहे हैं। ऐसा कहना है सलमान अली आगा का। उसने कहा है कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो हमारे बात को मानते ही नहीं है। हम कुछ भी प्लान बनाकर ग्राउंड में जाते हैं लेकिन वो जाकर वहाँ पर अपनी मनमानी करते हैं और जब हम लोग वहाँ कुछ बोलते हैं तो हमें आकर ड्रेसिंग रूम में पीटते हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लेवल इतना गिर गया है कि खिलाड़ी आपस में ही झगड़े कर रहे हैं तो ये मैच क्या जीतेंगे। यही बात पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रही है कि हमारी खिलाड़ियों ने तो हमारे क्रिकेट को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। ये साल आपस में लड़कर हमारी तो बेइज्जती करा रहे हैं, हमारे टीम की भी इज्जत डुबा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम एक ज़माने में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज पाकिस्तान का क्रिकेट बिल्कुल गड्ढे में गिर गया है और ये सब इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आपस में कप्तानी के लिए लड़ा करते थे, लेकिन अब उनको हटाकर जब नए खिलाड़ियों को लाया गया है वो भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे पूर्व के खिलाड़ी किया करते थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बातें कल से ही मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। न्यूजीलैंड से इनको T20 सीरीज के 2 मैचों में हार मिल चुकी है। जो 2 मैच खेले गए थे इनके बीच उन दोनों मैच ये पाकिस्तान वाले न्यूजीलैंड से हारे हैं। उस हार को ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपस में लड़कर ये बता रहे हैं कि तूने गलत खेला, मैंने अच्छा खेला। ऐसी बातें कर करके आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी दावा कर रही है कि जब खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे तो उनके बीच समझौता करने के लिए पाकिस्तान टीम के कोच मोहम्मद आकिब को आना पड़ा और उसने आकर एक दूसरे को समझाया। उसके बाद उसने मोहसिन नकवी को फ़ोन किया कि आप इन खिलाड़ियों को समझाइए या इन्हें टीम से बाहर कीजिए। ऐसे खिलाड़ी यदि पाकिस्तान टीम में रहेंगे तो हमारे क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा दावा कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो वैसे ही भूचाल आया हुआ है। जो भी ICC का टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें क्वालिफाई वाले दौर से ही बाहर हो जाते हैं। जब ये बैटरियल सीरीज करते हैं तब भी बुरी तरीके से हारते हैं और ये अब आपस में ही झगड़े करने लगे हैं। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम में कितनी बड़ी फूट पड़ी हुई है। जब खिलाड़ी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये आपस में क्रिकेट क्या खेलेंगे। यही बात पाकिस्तानी मीडिया भी कर करके रो रही है। इसी के साथ साथ तनवीर अहमद ने भी बोला है कि हमारे खिलाड़ी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। पूर्व खिलाड़ी मौजूदा खिलाड़ियों की इज्जत उड़ा रहे हैं और मौजूदा खिलाड़ी आपस में लड़ रहे
रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क ही होगा। हमें समझना चाहिए कि हमें अपने टीम को लेकर किस तरीके से बातें करनी है, हमारे खिलाड़ियों को आपस में अच्छे संबंध बनाना चाहिए, तभी हमारी टीम जीत सकती है, ऐसा कहना है तनवीर अहमद का। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो कल से ही यह न्यूज़ बिल्कुल एक मसाला की तरह फैली हुई, क्योंकि हर एक पाकिस्तान का क्रिकेट जर्नलिस्ट इस न्यूज़ को अपने चैनल पर पब्लिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में फूट पड़ी हुई है, ये साले आपस में लड़कर हमारी नाम डुबा रहे हैं।